हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क के कुछ पैराग्राफ पढ़ लिए थे। उसमें हमने देखा था कि पैट्रिक एक लड़का होता है जिसे होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं होता और उसकी जगह गेम खेलता है। उसके टीचर भी उसे कई बार डांटते हैं। एक दिन वो देखता है कि उसकी केट एक डोल के साथ खेल रही है, उससे वो छीन लेता है। छीन के बाद उसे पता चलता है कि वो डोल नहीं है और एक टाइनियस्ट साइज में एक छोटा बूढ़ा व्यक्ति है। तो वो उसे उस केट से बचाता है और वो जो छोटा मैन है उसे एक विश देता है। और पैट्रिक उस विश में क्या करता है, वो बोलता है उस छोटे मैन को कि तुम मेरा होमवर्क कर दो। उसको गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी क्योंकि उसने उससे प्रॉमिस किया होता है तो उसका होमवर्क करने लगता है। जब वो उसका होमवर्क करने बैठता है तो वहाँ एक ग्लिच होती है, एक समस्या होती है कि उसे बार बार मदद की ज़रूरत पड़ती है। उसे ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता होता है, उसे टाइम टेबल के बारे में कुछ नहीं पता होता है, उसे जोड़ बाकी गुणा मैथ्स में नहीं आता है। तो वो बार बार पैट्रिक को बुला करके उसकी हेल्प लेता है। अब हम आगे पढ़ेंगे पैराग्राफ 7। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे द लिटिल एल्फ वॉज अ नेक। यानी सत्य तो ये था कि जो एल्फ था वो क्या रोज़ उसके लिए एक नेक बन गया था। नेक ये नहीं होता है वन हु ट्रबल्स समवन ऑल द टाइम्स बाय कंप्लेनिंग और आस्किंग देम टू डू समथिंग। यानी ऐसा व्यक्ति जो बार बार उसे कंप्लेन करता हो, उसे बार बार क्वेश्चंस पूछता हो, यानी परेशान करने वाला, गुस्सा दिलाने वाला। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। पैट्रिक हमेशा से ज़्यादा अब काम कर रहा था और वॉज इट अ ड्रैग यानी होता है समथिंग डल एंड अनइंटरेस्टिंग। ऐसा काम जो आपको करना पसंद नहीं होता है और उबाऊ होता है। तो उसके लिए वो सारा काम जो था, होमवर्क जो था, वो एक ट्रबल बन गया था, एक समस्या बन गई थी। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो पूरी रात जाग रहा था। स्टेइंग अप नाइट्स यानी पूरी रात जाग रहा था। हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, और वियरी यानी होता है थकान। इतनी थकान उसे कभी पहले महसूस नहीं हुई। वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आइज पफ्टेड एंड ब्लियरी। वॉज गोइंग टू स्कूल, स्कूल कैसे जा रहा था, उसकी आंखें कैसे हो जाती थी, पफ्टेड यानी होता है फूल जाती थी, सूज जाती थी, क्योंकि वो रात भर सोता नहीं था तो उसकी आंखें जो होती थी वो सूज जाती थी। ब्लियरी मीन्स धुंधला दिखता था, क्योंकि वो नींद पूरी नहीं करता था। तो इस सेंटेंस में क्या देखा हमने कि जो एल्फ था वो क्या पैट्रिक के लिए नेक बन गया था, समस्या बन गया था। अब पैट्रिक पहले से ज़्यादा मेहनत कर रहा था, पूरी रात जाग करके अपना होमवर्क पूरा कर रहा था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। लास्ट दिन, अंतिम दिन आया स्कूल का, यानी अब अंतिम दिन आ गया, स्कूल ख़त्म होने आ गई और एल्फ क्या हो गया, आज़ाद हो गया जाने के लिए, क्योंकि उसका होमवर्क तो उसने कर लिया। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, अब होमवर्क तो बचा ही नहीं, तो उसके रहने की कोई वजह ही नहीं थी। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्टेड आउट ऑफ बैक डोर। क्वाइटली शांति से, और स्लाइली होता है सीक्रेटली यानी रहस्य आत्मक तरीके से। स्लिप्टेड आउट ऑफ द बैक डोर पीछे के दरवाजे से वो क्या कर गया, चुपके से निकल गया। पैट्रिक गोट हिज एज, पैट्रिक को क्या मिल गया एग्जाम में, ए मिल गया। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, क्लासमेट्स उसके जो साथी थे, उसके जो क्लास फेलो थे, वो अमेज्ड हो गए, आश्चर्य होने लगा उन्हें कि उसको ए कैसे मिल गया, क्योंकि वो तो बहुत डल था। हिज टीचर स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, उसके टीचर्स क्या कर रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे और उसकी प्रशंसा कर रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स जो थे, उसके माता पिता जो थे, दे वंडर्ड वॉट हैड हैपन टू पैट्रिक, उन्हें तो आश्चर्य हो रहा था, वंडर्ड आश्चर्य हो रहा था कि हैपन्ड यानी पैट्रिक को ये क्या हो गया। ही वॉज नाउ अ मॉडल किड, अब वो कैसा बच्चा बन गया था, आदर्श बच्चा, मॉडल किड यानी आदर्श बच्चा। क्लीन्ड हिज रूम, अब वो अपना रूम हमेशा साफ करता था। डिड हिज चोर्स, वो अपने सारे ही काम करता था। वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे ऑफन बोरिंग, ऐसे काम जो हमें हमेशा करने होते हैं और थोड़े से उबाऊ होते हैं। वो चीयरफुल, अब वो खुश रहने लगा था। नेवर रूड, अब किसी के भी साथ अशिष्ट व्यवहार नहीं करता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड,
ऐसा लग रहा था कि उसमें क्या हो गया, एक नए व्यक्तित्व का निर्माण हो गया। अ फीलिंग अबाउट समवन और समथिंग। एटीट्यूड का मतलब क्या है, अच्छी फीलिंग दूसरों के बारे में, आपका जो व्यक्तित्व है उसमें पॉजिटिवनेस आ गई। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल वो चेंज हो गया है। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही वुड मेड द टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। अंत तक, लास्ट तक पैट्रिक को क्या लग रहा था, किसने होमवर्क किया, टाइनी मैन जो था, जो एल्फ जो था, उसने ही उसका होमवर्क किया। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं आपके साथ एक रहस्य शेयर करती हूँ। क्या है वो रहस्य, सीक्रेट क्या है, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, आपके और मेरे बीच में ही रहेगा। इट वॉजेंट द एल्फ पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। क्या कहा, एल्फ ने नहीं किया, पैट्रिक ने ही उसका होमवर्क किया था। यानी उसे अंत तक यही लग रहा था कि एल्फ ने उसका होमवर्क किया है, लेकिन सच बात क्या थी कि पैट्रिक ने ही उसका होमवर्क किया था। तो ये हमारा चैप्टर था जिसमें पैट्रिक एक लड़का था जिसे होमवर्क करना पसंद नहीं था, लेकिन अंत तक क्या, उसने अपना होमवर्क स्वयं ही कर लिया और एक ग्रेड मिल गया उसको।